Assalamu alaikum. This is Mazhar Ali and wish you all a very warm welcome to this beautiful session of Mazhar Ali lectures. एक और लेक्चर है जिसमें हम पैरोक्सिसोम की बात करेंगे। आपको पता है कि इन दिनों हम बात कर रहे हैं द सेल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है जी। तो सेल वाले यूनिट में अब तक हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं। कहानी स्टार्ट हुई थी फ्रॉम दी डिस्कवरी एंड थ्योरी ऑफ द सेल, जिसके बाद हमने इंडिविजुअल टेक्निक्स की बात की। उसके बाद हमने सेल के कंपोनेंट स्टार्ट किए, जिसमें हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ ली थी, सेल वॉल डिस्कस कर लिए, साइटोप्लाज्म पढ़ लिया है और उसके बाद इंडिविजुअल ऑर्गेनेल स्टार्ट किए हैं, जिसमें अब तक हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया है, गोल्जी बॉडी पढ़ ली है, लाइसोसोम पढ़ लिया है। अब हम पैरोक्सिसोम के ऊपर आए और पैरोक्सिसोम की बात कर रहे हैं। देखें, हमने जितने भी लेक्चर हैं कवर किए हुए हैं और ये अपलोडेड भी हैं, तो आप उनको जरूर गो थ्रू करिएगा। पैरोक्सिसोम पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ टर्म समझाना चाहूंगा, जिसके बाद आप ये रिलेट कर पाएंगे कि इसका नाम पैरोक्सिसोम ही क्यों रखा गया। देखें, ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की नॉर्मल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, वो -2 होती है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2। नॉर्मली इसके कंपाउंड के अंदर ये ऑक्सीडेशन स्टेट देखने के लिए मिलती है, लेकिन सम कंपाउंड ऐसे भी हैं जिसमें ऑक्सीजन बजाय -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने के -1 एंड -12 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है, और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है जी। सो दोस कंपाउंड इन विच ऑक्सीजन शो ऑक्सीडेशन स्टेट अदर देन -2 दैट कंपाउंड आर नोन एज परऑक्साइड। उनको कलेक्टिवली परऑक्साइड कह दिया जाता है, उन्हें कलेक्टिवली पर ऑक्साइड कह दिया जाता है, पर ऑक्साइड। ओके, परऑक्साइड जो हमारी बॉडी के अंदर टिपिकली बनते हैं, उसमें आप कौन कौन से याद रखने वाले हैं? उसमें आपको सबसे पहले टॉप पर याद रखना है जी, हाइड्रोजन परऑक्साइड। यस, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हम रिलेट करने वाले हैं कि इस ऑर्गेनेल का नाम परऑक्सिसोम क्यों रखा गया, परऑक्साइड। नंबर 2, सुपर ऑक्साइड। नंबर 3, हाइड्रोजन परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड एंड परऑक्साइड एज वेल। तो ये 3 तरह के ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको हम परऑक्साइड की कैटेगरी में रखते हैं। समटाइम इनके रिएक्टिव इन नेचर होने की वजह से इनको रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी भी कहा जाता है। इनके रिएक्टिव इन नेचर होने की वजह से इनको रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो नोन एज रिएक्टिव, यस, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी। ओके, आई थिंक यहां तक आपको बातें सारी क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड बड़ा खतरनाक है जी। ये सिंथेसाइज होता है इन रिजल्ट ऑफ मेनी मेटाबॉलिक पाथवे। बहुत सारे ऐसे मेटाबॉलिक पाथवे हैं जिनके रिजल्ट में एंड में हाइड्रोजन परऑक्साइड सिंथेसाइज होता है। और ये सिंथेसाइज कहां होगा? जी हाँ, ये सिंथेसाइज होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसकी सिंथेसिस होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, द पावर हाउस ऑफ सेल। इसकी बात भी हम जरूर करने वाले हैं आने वाली वीडियोस के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया, डन। माइटोकॉन्ड्रिया, हाइड्रोजन परऑक्साइड माइटोकॉन्ड्रिया की जो ऑर्गेनेल दिखाया गया है, इसके अंदर फॉर्मेशन होगी हमारे प्यारे से हाइड्रोजन परऑक्साइड की। हाइड्रोजन परऑक्साइड बनने के बाद इसको बॉडी में रखा नहीं जा सकता। एज आई से अर्लियर, दे आर नोन एज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी। इन तीनों में से कोई भी, चाहे हाइड्रोजन परऑक्साइड हो, सुपर ऑक्साइड हो या परऑक्साइड हो, ये आगे जा करके अगर ये सेल में एक्यूमुलेट होते रहे, अगर ये सेल में एक्यूमुलेट होते रहे, तो इनका जो अटैक होगा ना, वो होगा हमारे प्यारे से डीएनए के ऊपर। जी हाँ, डीएनए पर ये अटैक करेंगे। डीएनए पर अटैक करने के बाद ये डीएनए को कर देंगे चेंज, ये डीएनए को कर देंगे चेंज। और डीएनए में कोई भी जब चेंज आता है, द चेंज इन डीएनए इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज म्यूटेशन। उस प्रोसेस को हम म्यूटेशन कहते हैं। एंड म्यूटेशन इज व्हाट, इट इज अ टिपिकल cause of what, the cancer। ठीक है, अगेन रिपीट करते हैं। देखें, हाइड्रोजन परऑक्साइड बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवे के एंड में सिंथेसाइज होता है। जब सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसके रिजल्ट में भी एंड में हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड को नॉर्मली सेल में एक्यूमुलेट नहीं होने दिया जाता।
अगर किसी वजह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्यूमुलेट हो जाए तो इसका निशाना जो है ना वो हमारा प्यारा सा डीएनए होता है। सिर्फ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ही नहीं, सुपर ऑक्साइड और पेरोक्साइड जितने भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज हैं ये रिएक्ट करते हैं डीएनए के साथ और डीएनए को कर देते हैं चेंज। चेंज इन डीएनए इज नोन एज व्हाट? इज नोन एज म्यूटेशन, एंड म्यूटेशन इज द टिपिकल कॉज ऑफ व्हाट? कैंसर दैट वी हैव। देन सो बड़ा लाजमी है कि इनको ब्रेक करके इनको रिमूव किया जाए। तो इनको ब्रेक कर दिया जाता है, ठीक है जी। इनको किस चीज में ब्रेक कर दिया जाता है? इट विल ब्रेक इनटू व्हाट? दिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इट विल ब्रेक, यस, इट विल ब्रेक इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। इसको वाटर एंड ऑक्सीजन में ब्रेक कर दिया जाता है। और ये महान काम जो करता है ना, ये इंपॉर्टेंट सा अहम सा काम जो है, ये हमारा एक प्यारा सा एंजाइम है जो ये काम परफॉर्म करता है। और उस एंजाइम का नाम भी आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। दैट एंजाइम इज नोन एज केटालेज। यस, उस एंजाइम का नाम है केटालेज, ठीक है जी। केटालेज विल ब्रेक द हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। जो मसला था वो हल हो गया। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्यूमुलेट नहीं होगा। अगर ये एक्यूमुलेट नहीं होगा तो डीएनए से रिएक्ट नहीं करेगा, डीएनए से रिएक्ट नहीं करेगा तो म्यूटेशन और कैंसर नहीं होगा। तो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं आपके दिमाग में ये बात रखना चाह रहा हूं कि फर्स्ट टाइम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, यानी ये पेरोक्साइड है, इसको ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम है कैटालिसिस, पेरोक्साइड को जो ब्रेक करते हैं ना उनके लिए जनरली हम कह देते हैं कि ये पेरोक्सीडेसिस एंजाइम है। यस, सो कैटालिसिस, catalase, it's a part of peroxidase category. It come or fall into the category of peroxidases. यस, ये पेरोक्सीडेसिस फैमिली का मेंबर है। एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए, जो पेरोक्साइड पर एक्ट करते हैं वो पेरोक्सीडेसिस कहलाते हैं। कैटालेस भी पेरोक्सीडेस है। और ये पेरोक्सीडेस फर्स्ट टाइम जो डिस्कवर हुआ था जिस ऑर्गेनेल के अंदर, उसका नाम था पेरोक्सिसोम। ओके, सो पेरोक्सिसोम क्या है? व्हाट इज पेरोक्सिसोम? बेसिकली पेरोक्सिसोम इट इज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनेल which contain different peroxidases enzyme. Peroxisome emerge from mitochondria, ठीक है जी। ये भी अभी हम देखते हैं। देखें, originate from Golgi body, yes, not mitochondria, it originate from Golgi body। एक बार फिर से डेफिनेशन देखते हैं। Peroxisome it's a microscopic body having peroxidases enzyme emerge from Golgi body, ठीक है जी। तो मैं आपको पहले गोल्जी बॉडी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। अगर आपने लाइसोसोम वाली वीडियो देखी है तो उसमें हमने गोल्जी बॉडी के बारे में अच्छा सा कवर किया हुआ है। गोल्जी बॉडी के ब्रीफली अगर हम फंक्शन देखें तो गोल्जी बॉडी 3 तरह के वेसिकल फॉर्म करता है, ठीक है जी। पहले वेसिकल का नाम है जी साइटोप्लाज्मिक वेसिकल। ऐसे काइंड के वेसिकल जो कि साइटोप्लाज्म को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले, दे आर नोन एज साइटोप्लाज्मिक वेसिकल। देन वी हैव मेम्ब्रेनोस वेसिकल जो कि सेल मेम्ब्रेन में जाके इनकॉर्पोरेट होके जाकर होंगे। क्यों? लाइसोसोम की वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। देन लास्ट वन वी हैव व्हाट? ट्रांसपोर्ट वेसिकल विच आर आल्सो नोन एज सेक्रेटरी वेसिकल। ट्रांसपोर्ट वेसिकल भी कह दिया जाता है इन्हें, और इन्हें सेक्रेटरी वेसिकल भी कह दिया जाता है। अब आप बात सुने मजे से, देखें आप साइटोप्लाज्मिक वेसिकल को याद रखिए। साइटोप्लाज्मिक वेसिकल अलग अलग टाइप के ऑर्गेनेल बना देता है। इट कुड फॉर्म द ऑर्गेनेल नोन एज लाइसोसोम। यस, sometime it will convert into what? The peroxisome, the organelle which we have, which we are discussing about, right? Peroxisome। तो ये peroxisome भी बना देता है कौन? हमारा प्यारा सा साइटोप्लाज्मिक वेसिकल। गोल्जी बॉडी एक तरह का ऑर्गेनल है जिसने 3 तरह के वेसिकल बनाए। साइटोप्लाज्मिक वेसिकल, मेम्ब्रेनोस वेसिकल, ट्रांसपोर्ट वेसिकल। इनमें से साइटोप्लाज्मिक वेसिकल अलग अलग टाइप के ऑर्गेनल बना सकता है। लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, एक और भी बात हम आने वाली वीडियो में करेंगे, ग्लाइकोसिसोम, तो पेरोक्सिसोम। तो पेरोक्सिसोम इट इज अ माइक्रोस्कोपिक बॉडी which emerge from the Golgi body containing peroxidases enzyme। जी हाँ, मैंने सिर्फ आपको अभी कैटालेज एंजाइम बताया है। आगे चल के हम 2 और एंजाइम डिस्कस करेंगे इस पेरोक्सिसोम के अंदर। पहला एंजाइम जो मैंने आपको बताया उसका नाम क्या था? जी हाँ, सही बोला आपने, कैटालेज। नंबर 2 पे जो एंजाइम हमें डिस्कस करना है, जो आप याद रखेंगे, डेट इज व्हाट इज कॉल्ड द ग्लाइकोलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड। और ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज के देते हैं इसे हम पूरा। और तीसरा एंजाइम है पर ऑक्सीडेज।
डेज। डन। अच्छा, तो अब तक हमने देख लिया कि इसका नाम पैरोक्सिसोम क्यों है, इसकी डेफिनेशन क्या है। इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट वही सेम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लाइसोसोम के बारे में डिस्कवरी दी थी इन डीडीयू इन द ईयर 1965। लाइसोसोम और पैरोक्सिसोम में सिमिलरिटी भी है, डिफरेंसेस भी हैं। पहले हम सिमिलरिटी देख लेते हैं। देखें, लाइसोसोम एज वेल एज पैरोक्सिसोम दोनों कहां से इमर्ज हो रहे हैं, हमारे प्यारे से गोल्जी बॉडी से। तो बोथ आर इमर्ज फ्रॉम व्हाट, द गोल्जी बॉडी। ये लिख देते हैं, सेम प्लेस, ओरिजिनेट फ्रॉम सेम प्लेस। नंबर टू, दोनों के अंदर एंजाइम है जो दूसरी चीजों को ब्रेक कर रहे हैं, हैविंग एंजाइम। ये इन दोनों में सिमिलरिटी है, लेकिन साइड बाय साइड डिफरेंसेस भी हैं। डिफरेंसेस कौन से हैं वो हम देखते हैं। देखिए राजा बेटा, लाइसोसोम बड़े होते हैं, पैरोक्सिसोम छोटे होते हैं। सो साइज का फर्क है, नंबर वन। नंबर टू, एंजाइम्स का भी फर्क है। लाइसोसोम के जो एंजाइम है ना, वो पैरोक्सिसोम के एंजाइम से मुख्तलिफ होते हैं, तो एंजाइम का फर्क भी है। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूँ जो बड़ी अहम है, आपके दोनों कान खुले रखने होने चाहिए इस टाइम पर। देखिए जी, लाइसोसोम, साइटोप्लाज्मिक वेसिकल लाइसोसोम भी बनवाता है, पैरोक्सिसोम भी बनवाता है। हर बार लाइसोसोम की फॉर्मेशन के लिए साइटोप्लाज्मिक वेसिकल चाहिए होगा, लेकिन हर बार पैरोक्सिसोम की फॉर्मेशन के लिए साइटोप्लाज्मिक वेसिकल नहीं चाहिए होगा। इसका क्या मतलब है, देखें, अगर हमें लाइसोसोम बन गया, लाइसोसोम नंबर वन, अगर लाइसोसोम नंबर टू चाहिए तो भी हमें साइटोप्लाज्मिक वेसिकल चाहिए होगा। लाइसोसोम 3 चाहिए तो भी हमें तीसरा साइटोप्लाज्मिक वेसिकल चाहिए होगा। इसी तरीके से सॉन, जितने भी लाइसोसोम चाहिए उतने साइटोप्लाज्मिक वेसिकल चाहिए। पैरोक्सिसोम इस बात को नहीं मानता। पैरोक्सिसोम कहता है एक बार तो साइटोप्लाज्मिक वेसिकल से मैं बनूंगा, माना, लेकिन उसके बाद मैं अपनी फॉर्मेशन खुद ही करूंगा। जी, एक बार पैरोक्सिसोम बन गया, अब उसे दूसरा साइटोप्लाज्मिक वेसिकल नहीं चाहिए। अब पैरोक्सिसोम खुद से दो दूसरे पैरोक्सिसोम बना देगा। ठीक है जी। जी, ये पैरोक्सिसोम जाके आगे और दो और पैरोक्सिसोम बना देंगे। इस तरीके से इनकी कहानी है। यानी लाइसोसोम इमर्ज ऑलवेज, बट पैरोक्सिसोम इमर्ज ओनली वंस। ये याद रखना है कि पैरोक्सिसोम सिर्फ एक बार इमर्ज होगा और लाइसोसोम जो है वो बार बार इमर्ज हो रहा होगा। ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, पैरोक्सिसोम के अंदर क्या मौजूद होते हैं, एंजाइम्स। पैरोक्सिसोम के अंदर मौजूद होते हैं एंजाइम, जो कि हमने एंजाइम डिस्कस किए हैं। अच्छा राजा बेटा, अब आप याद रखिए, एंजाइम दे आर सिंथेसिस फ्रॉम व्हाट, दे आर सिंथेसिस फ्रॉम प्रोटीन। एंजाइम्स आर सिंथेसिस फ्रॉम प्रोटीन। ओके, प्रोटीन it is a polymer of amino acid. What are amino acid? They are the organic molecule which act as a building block of what, building block of protein. तो अमीनो एसिड से बनाया गया ये बायोमोलिक्यूल प्रोटीन कहलाता है। वैसे बेटा, प्रोटीन के अनगिनत काम है हमारी बॉडी के अंदर। इट कैन एक्ट एज हार्मोन इन आवर बॉडी, इट कैन एक्ट एज अ एंजाइम, can act as a contractile unit, can act as a structural unit, can act as a storage component, can act as a transport, can be responsible for transport of different kind of gases. अनगिनत काम है प्रोटीन के हमारी बॉडी के अंदर। उनमें से एक काम ये कि ये एंजाइम की तरह भी एक्ट करता है। अब एंजाइम क्या होते हैं वो भी लेक्चर हमारे अपलोडेड है, आप जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा कि प्रोटीन एंजाइम की तरह भी काम कर सकती है। अच्छा, प्रोटीन को बनाने की जो जिम्मेदारी है ना, वो हमारे प्यारे से एक दूसरे ऑर्गेनेल की होती है जिसका नाम है राइबोसोम, जिसको भी हमने डिस्कस करके उसके वीडियो अपलोड कर दी है, आप जरूर गो थ्रू करिएगा। राइबोसोम। अच्छा, तो एंजाइम प्रोटीन से बनते हैं, प्रोटीन को बनाने वाला राइबोसोम है। अच्छा, और यही एंजाइम पैरोक्सिसोम के अंदर मौजूद है। देखें, साइटोप्लाज्मिक वेसिकल से साइटोप्लाज्मिक वेसिकल से पैरोक्सिसोम एक बार बनेगा, उसके बाद दूसरे पैरोक्सिसोम को यही पैरोक्सिसोम बनवाएगा। लेकिन हर बार इनके अंदर एंजाइम की जो लोडिंग है ना, वो राइबोसोम से ही होगी। एंजाइम की जो लोडिंग है ना, हर बार एंजाइम फ्रेशली आकर के इनमें लोड होंगे और वो हमारा प्यारा सा पैरोक्सिसोम, वो हमारा प्यारा सा राइबोसोम करवाएगा। तो क्या मैं आपके दिमाग में क्या रखना चाह रहा हूं वो ये कि साइटोप्लाज्मिक वेसिकल, हर बार न्यू साइटोप्लाज्मिक वेसिकल चाहिए लाइसोसोम के लिए, नंबर वन। पैरोक्सिसोम इस बात को नहीं मानता, इतना जो है कि दारोमदार नहीं रखता इस साइटोप्लाज्मिक वेसिकल के ऊपर। वो कहता है कि भाई आप एक बार बनवा दो, उसके बाद मेरी फॉर्मेशन मेरे ऊपर है। ठीक है जी, मैं खुद ही दूसरे फॉर्म करता रहूंगा, लेकिन हर बार मुझे फ्रेशली एंजाइम चाहिए होंगे जो कि मैं राइबोसोम से लेता रहूंगा। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है जी, क्या लिखता हूँ, इसका साइज का डिफरेंस है। दूसरा,
सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ठीक है, अपनी कॉपीज खुद ही बनाता है, बट रिक्वायर फ्रेश सप्लाई ऑफ एंजाइम्स एवरी टाइम फ्रॉम बिलव्ड राइबोसोम। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। पेरोक्सिसोम में पढ़ने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमारे पास लिमिटेशंस हैं। दैट्स व्हाई हम इसके फंक्शंस पर आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करने वाला ये ऑर्गेनेल है। डन। तो अब तक हमने वैसे डिस्कस क्या कर लिया, एक बार ओवरव्यू देता हूं आपको। अब तक हमने डिस्कस कर लिया है कि पेरोक्सिसोम क्या मतलब होता है, इस पेरोक्सिसोम का वो हमने डिस्कस कर लिया है। देन हमने ये बात कर ली कि इसकी डेफिनेशन क्या है, डीडीव्यू ने किस तरीके से इसको डिस्कवर करा, सिमिलरिटी क्या होती है इसके और राइबोसोम के दरमियान, डिफरेंसेस क्या होते हैं इसके और राइबोसोम के दरमियान, इसके अंदर कौन से एंजाइम है। नीचे का पार्ट भी जो है वीडियो के लेटर लेटर पोर्शन में आपको लेटर पोर्शन में आपको वीडियो का नीचे नीचे वाला बोर्ड का जो हिस्सा वो भी आपको दिखेगा, डोंट वरी। अब जो है कि हम आगे बढ़ते हैं, देखें इसके इनके फंक्शन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फंक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है, दोस काइंड ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विच कैन रिएक्ट विथ डीएनए एंड काज म्यूटेशन, एंड म्यूटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग द कैंसर। पेरोक्सिसोम इन एंजाइम्स को ब्रेक करता है, आई मीन इन कंपाउंड्स को ब्रेक करता है विद द हेल्प ऑफ पावरफुल एंजाइम। जैसे कि सबसे पहले ये इस ऑर्गेनेल का नाम मैंने आपको क्या बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। हमें माइटोकॉन्ड्रिया अपनी मदर से मिलता है जी, वो हम डिस्कस करने वाले हैं जरूर आने वाले लेक्चर्स के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ साइकिल्स परफॉर्म होती हैं, जैसे कि कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू एसिटाइल कोए, देन क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इन मेटाबॉलिक पाथवे के रिजल्ट में ऐसे बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं, जिसमें से हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनने के बाद ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है हमारे पेरोक्सिसोम को। पेरोक्सिसोम कैटालेस की मदद से इसको ब्रेक कर देगा इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन, ठीक है जी। सो एक तरीके का टॉक्सिन है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक तरीके का टॉक्सिन यानी जहर है, और उसको इसने रिमूव कर दिया, किसने, हमारे पहले से पेरोक्सिसोम ने। सो पहला इसका जो फंक्शन है ना, वो पहला फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन का, यहाँ पे लिख देते हैं। सो फर्स्ट फंक्शन इज व्हाट, डिटॉक्सिफिकेशन, डी डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है जी। तो पहला फंक्शन इसका ये है। नंबर 2, ये वाला जो ऑर्गेनल आपको दिख रहा है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट। इसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट की भी आगे बात करनी है, पूरे प्लास्टिड की बात करेंगे जी। क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। किचन ऑफ द प्लांट लीफ होते हैं, जबकि किचन ऑफ सेल हमारा प्यारा सा ये क्लोरोप्लास्ट है, किचन ऑफ सेल। अच्छा जी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर नॉर्मली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म होता है। क्या है फोटोसिंथेसिस, कभी हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम होगा तो बात करेंगे जरूर। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है, लेकिन समटाइम क्या होता है, इस ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक और काम भी होता है, कि एक और प्रोसेस भी होता है। क्या होता है उस प्रोसेस के दौरान, उस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन ऑक्सीजन ए कंबाइन विथ व्हाट, ऑक्सीजन विल कंबाइन राइबोलोस बिस्फोस्फेट, ठीक है जी। अच्छा जी, एक कंपाउंड के साथ मिल करके और हमें प्रोवाइड कर देता है ग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलेट, यहाँ पे लिख देते ग्लाइकोलेट। अच्छा जी, ये ग्लाइकोलेट बनने के बाद आता है पेरोक्सिसोम के अंदर जी। पेरोक्सिसोम क्या करेगा कि इस ग्लाइकोलेट को कन्वर्ट कर देगा इनटू एन अमीनो एसिड, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द सीरीन दैट वी हैव। देखें, सीरीन में इस ग्लाइकोलेट को कन्वर्ट कर देगा। कुछ लिटरेचर के अंदर ग्लाइसिन भी लिखा हुआ है, तो हम दोनों पॉसिबिलिटीज लिख देते हैं कि ग्लाइकोलेट को ये सीरीन में भी कन्वर्ट कर सकता है, ग्लाइसिन में भी कन्वर्ट कर देता है। तो दूसरा काम जो है इसका ये कन्वर्जन का है। ये काम करवाने के लिए जो एंजाइम है ना, वो ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेसिस है। ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेसिस, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये काम करवाने के लिए यहाँ पर जो एंजाइम है उसका नाम है ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेसिस, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। डन। सो द कन्वर्जन ऑफ व्हाट, ग्लाइकोलेट इनटू सीरीन एंड ग्लाइसिन। सो यहाँ पे कन्वर्जन लिख देते हैं, दूसरा काम है इसका कन्वर्जन का।
कन्वर्जन। आगे बढ़ते हैं। देखें, जो अल्कोहल ड्रिंकर होते हैं, क्रोनिक अल्कोहल ड्रिंकर, उन अल्कोहल ड्रिंकर के अंदर भी ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और उनमें भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक करने के लिए हमारे प्यारे से यही पेरोक्सिसोम रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड सबसे ज्यादा जो ब्रेक होता है ना जिस ऑर्गन के अंदर, वो लिवर है। ये याद रखिएगा, लिवर के अंदर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्रेक होता है, लिवर के अंदर। अगेन मैं आपको बताऊं, जो क्रोनिक अल्कोहल ड्रिंकर होते हैं उनमें अल्कोहल हद से ज्यादा हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस कर रहा होता है। लीवर के सेल्स के अंदर इतना पेरोक्सिसोम नहीं होता कि वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक कर सके। डेट्स वाई वो बड़ा हुआ हाइड्रोजन पेरोक्साइड उनके लीवर में डिपॉजिट होकर के लीवर को खराब कर देता है, और लीवर की एक खराब कंडीशन को हम सिरहोसिस कहते हैं। सिरहोसिस, सिरहोसिस, ठीक है जी, सिरहोसिस कह दिया जाता है। आई थिंक स्पेलिंग सही है, सिरहोसिस कह देते हैं। वेल, कंडीशन याद रखिए कि सिरहोसिस हो जाता है, लीवर का खराब हो जाना ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सिरोसिस कहलाता है। वैसे अल्कोहल को ब्रेक करने का काम इसका ही है, अल्कोहल को ये डिटॉक्सिफाई कर देता है। डिटॉक्सिफिकेशन मैंने लिख दिया, कन्वर्जन हमने लिख दिया। तीसरा काम देखते हैं इसका क्या है। हमने बायोमोलिक्यूल जब डिस्कस किए थे तो मैंने आपको कुछ बायोमोलिक्यूल बताए थे, जैसे कि आई लव टू मेंशन द नेम ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स आर द फैट एंड फैट लाइक सब्सटेंस, they are consist of fatty acid and our beloved glycerol। लिपिड सेल में आने के बाद फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की फॉर्म में आता है, और इसी ही फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे प्यारे से पेरोक्सिसोम के अंदर। पेरोक्सिसोम इस लिपिड के फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की मदद से कंपाउंड लिपिड बनाते हैं एंड ड्राइव्ड लिपिड बनाते हैं। कंपाउंड लिपिड, ड्राइव्ड लिपिड, सारी चीजें हमने डिस्कस की हुई हैं जरूर। कंपाउंड लिपिड का मतलब क्या है? कंपाउंड लिपिड में एग्जांपल आप याद रखिएगा, फॉस्फोलिपिड, ठीक है जी। देन फॉस्फोलिपिड जैसा ही एक कंपाउंड है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द प्लाज्मा लॉगिन। प्लाज्मा लॉगिन, फॉस्फोलिपिड, देयर इज नो फन इन एक्सप्लेनिंग दैट के प्लाज्मा, ये फॉस्फोलिपिड जो है ये यहाँ से उठ करके, यहाँ से मूव करके, और हमारी जो सेल मेम्ब्रेन्स है ना, उनका अहम हिस्सा है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड के और भी बहुत सारे काम है, हमारे लंग्स के एल्विलाई के अंदर सर्फेक्टेंट बनाने का काम फॉस्फोलिपिड का है। लिवर के साथ अटैच्ड गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल जो स्टोर है उसको स्टोन ना बनाने देना, यानी प्रिवेंट करने का काम इस लाइसेथिन का होता है। लिवर की माइलिन, ब्रेन की माइलिन शीट बनाने का काम फॉस्फोलिपिड का है। वेल, ये काम हम बाद में डिस्कस करेंगे जरूर। ये प्लाज्मा लॉगिन जो है, ये प्लाज्मा लॉगिन यहाँ से उठ करके मूव करेगा और ब्रेन में और हमारे प्यारे से हार्ट के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा, और इनकी वॉल को टफ बना देगा। ठीक है जी, तो टफनेस, टफनेस तीसरा काम इसका टफनेस है, याद रखिए। पहला काम क्या हो गया जी? पहला काम हो गया डिटॉक्सिफिकेशन, नंबर 2 कन्वर्जन, नंबर 3 टफनेस। आगे बढ़ते हैं, टाइम की पाबंदी है हमारे पास। देखें, ये आपको दिख रहे हैं, ये हमारी बॉडी की एक तरीके की पुलिस है, ये मैक्रोफाजेस है। व्हाट आर मैक्रोफाजेस? मैक्रोफाजेस they are the kind of WBCs which can recognize foreign structures and destroy them। ओके जी, मैक्रोफाजेस ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं फॉरेन बॉडीज को। इनके पास, सपोज करिए आपके पास हाथ है और हाथ के अंदर बुलेट्स है, ठीक है जी, और ये बुलेट्स पता है किस चीज की बनी हुई होती हैं? ये बुलेट्स बनी हुई हैं हाइपोक्लोरस एसिड्स की, हाइपोक्लोरस एसिड की, हाइपोक्लोरस एसिड की, हाइपोक्लोरस एसिड की बनी हुई ये हाइपोक्लोरस एसिड की बनी हुई ये बुलेट्स ये डिस्ट्रॉय करके रख देती हैं फॉरेन स्ट्रक्चर जैसे कि बैक्टीरियाज को। ठीक है जी, तो एक तरीके का डिफेंस प्रोवाइड करता है हमें हमारा प्यारा सा हमारे प्यारे से मैक्रोफाजेस। तो ये जो हाइपोक्लोरस एसिड बना है, यानी बुलेट्स बनी है जिनसे बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय किया गया है मैक्रोफाजेस ने, ये हाइपोक्लोरस एसिड भी बनवाने का काम इन मैक्रोफाजेस के अंदर पेरोक्सिसोम का होता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं डिफेंस, डिफेंस। तो चौथा काम इनका डिफेंस है। फर्स्ट डिटॉक्सिफिकेशन, नंबर 2 कन्वर्जन, देन वी हैव टफनेस, और नंबर 4
डिफेंस। ठीक है जी, बुक की 4 लाइनें रटने से कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे तो आपको भी चीजें समझ में आएंगी जरूर। ये हमारे पास दो वही रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है। ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज क्या करेंगी, रिएक्ट करेंगे डीएनए के साथ, म्यूटेशन, और म्यूटेशन से कैंसर होगा। तो बड़ा लाजमी है कि इनको कन्वर्ट कर दिया जाए। किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, दे कैन कन्वर्ट इनटू व्हाट, इनटू ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट होनी चाहिए, ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट होनी चाहिए। और ये भी काम हमारे प्यारे से पेरोक्सीसोम का है, ऑक्सीजन। ठीक है जी। सो चौथा काम यही, पांचवा काम यही है कि जी कन्वर्जन। ठीक है जी, आगे का देखने वाले हैं अब हम जी। तो हमने कुछ फंक्शन पढ़ ली है, आगे के कुछ फंक्शन ये है। जो गोल्गी बॉडी है वो भी अभी हमें दिख रहा है कि ये 3 तरह के वेसिकल बनवाता है, जी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेनस एंड ट्रांसपोर्ट वेसिकल। अच्छा जी, अब बस लास्ट जो फंक्शन है वो पढ़कर और हम वाइंड अप करते हैं जरूर। अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड वही, दे आर व्हाट, दे आर द मोनोमर, मोनोमर ऑफ अवर बिलव्ड प्रोटीन, मोनोमर ऑफ प्रोटीन। जी हाँ, मोनोमर ऑफ प्रोटीन जी। अमीनो एसिड की कन्वर्जन अलग अलग फॉर्म्स के अंदर, ये भी हमारा पैरोक्सिसोम करवाता है। देखें डिफरेंट डिफरेंट काइंड के अमीनो एसिड्स हैं। जब हम अमीनो एसिड डिस्कस करते हैं, अमीनो एसिड को हम प्रोटीन फॉर्मेशन एंड नॉन फॉर्मेशन की बेस पर डिवाइड कर सकते हैं। प्रोटीन अमीनो एसिड, नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड। एक और तरीका है, ठीक है जी, असेंशियल अमीनो एसिड, नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। नेचर में 300 से ज्यादा अमीनो एसिड एग्जिस्ट करते हैं, उनमें से सिर्फ 20 ऐसे हैं जो कि प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा जी, एक और बात जो मैं आपको बता दूं वो ये कि अमीनो एसिड, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड। वी हैव एलिफेटिक अमीनो एसिड, हाइड्रोक्सी एलिफेटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड एंड मेनी मोर। तो ये तरीका है अमीनो एसिड को क्लासिफाई करने का। तो अमीनो एसिड की कन्वर्जन जो है वो भी पैरोक्सिसोम और डिफरेंट ऑर्गेनल्स के अंदर होती है। ये हमारा प्यारा सा ऑर्गेनल है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द ऑर्गन है, आई मीन टू से दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द लीवर। लीवर, याद रखिएगा लीवर के बारे में एक बात कि liver, it is the second largest organ of our body, first largest I'm sorry, first largest internal organ in our body, of our body. Again, liver is the second largest organ of our body, but the first largest organ, इंटरनल ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी। जी अंदरूनी ऑर्गन्स में से, आजो में से देखा जाए तो ये फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन है। लीवर के बहुत सारे फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर। लीवर एंडोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करता है, कुछ हार्मोन भी लीवर से प्रोड्यूस होते हैं जरूर। अच्छा जी, लीवर जो है वो बाइल, बाइल प्रोडक्शन वो लीवर से होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट सिक्रीशन है डाइजेस्टिव जूस, एज फार एज डाइजेस्टिव जूस इज कंसर्न। अच्छा जी, लीवर के अंदर मैं आपको बता रहा था कि लीवर के अंदर मौजूद पैरोक्सिसोम ये डिटॉक्सिफाई करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। और अगर इनकी टू मच प्रोडक्शन हो जाए इन पेरोक्साइड्स की तो उनसे सर्होसिस भी हो सकता है। ठीक है जी, तो ये कुछ फंक्शन थे। फंक्शन में कौन कौन से फंक्शन हमने डिस्कस किए उनको समराइज करके हम हमारे लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। जी हाँ, तो पहला पहला फंक्शन, पहला फंक्शन कौन सा था जी, आप मुझे बताएंगे जरूर। पहला फंक्शन है जी डिटॉक्सिफिकेशन, detoxification, they are the function of our beloved peroxisome. Number 2, conversion of reactive oxygen species into oxygen and water. Number 3 जी डिफरेंस with the help of what, macrophages, hypochlorous acid produce करते हुए। Number 4 conversion हम देख ली, then we have what, the production, the modification of lipids, modification of lipids, then what, after that, after the modification of lipids, modification of amino acids, modification of amino acids, then modification of amino acids and रोल इन व्हाट, फोटो रेस्पिरेशन। जी ऊपर जो हमने क्लोरोप्लास्ट में प्रोसेस डिस्कस किया था, इट्स व्हाट्स कॉल्ड द फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन में भी इसका रोल है। ठीक है जी, तो ये कुछ इसके फंक्शन है जो आपके टिप्स पर होना बड़े लाजमी है। तो जिस आज हमने पैरोक्सिसम के बारे में क्या डिस्कस किया है, इसका नाम पैरोक्सिसम क्यों रखा गया, क्या डेफिनेशन है और क्या फंक्शन है, एंड मेनी मोर अदर थिंग्स। सो आज के लिए हमारे पास इतना ही था। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज।